चोपड़ा-खाल विधानसभा में विकास कार्यों के लिए सतपुली व सिउंसी झील, देवा-देवी, भैरवगढ़ी रोपवे बहा रहा है आंसू। पहाड़ों में चुनाव आते ही नेताओं द्वारा कई बड़े प्रोजेक्टों की घोषणा होती है, लेकिन वो घोषणाएं मात्र घोषणा ही बनकर रह जाती हैं। ऐसे ही 4 घोषणा चोपड़ा-खाल विधानसभा के माननीय विधायक, प्रदेश के पर्यटन मंत्री व विराट व्यक्तित्व के स्वामी श्री सतपाल महाराज ने भी की थी, जो कि आज उनके लिए किरकिरी बनी हुई है। यह महत्वपूर्ण घोषणाएं सतपुली झील, सिउंसी झील, देवा देवी व भैरवगढ़ी मंदिर रोपवे, ये 4 महाराजा के ड्रीम प्रोजेक्ट थे। इन प्रोजेक्टों को लेकर महाराज 2017-2022 के चुनाव में उतरे थे और बम्पर वोटों से जीते थे, लेकिन आज 6 साल बीत जाने के बाद भी इनमें से एक भी योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। अब लगता है कि ये सब शायद चुनाव के समय जनता को दी जाने वाली लॉलीपॉप थी। एक बात और भी निकल कर सामने आ रही है कि उत्तराखंड शासन महाराज के ड्रीम प्रोजेक्ट को हरी झंडी नहीं दे रहा है, जबकि महाराज अपने प्रोजेक्टों के लिए एड़ी चोट का जोर लगा चुके हैं। शायद शासन महाराज के प्रोजेक्टों को वित्तीय स्वीकृति इसलिए नहीं दे रहा है कि इन प्रोजेक्ट के बनने से महाराज की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा बढ़ सकती है, जो कि बाकी नेताओं के लिए खतरे की घंटी है। चोपड़ा-खाल से विपक्ष के नेता राजपाल बिष्ट कहते हैं कि पर्यटन विभाग के मुखिया हैं और मुखिया होते हुए भी सतपुली झील, सिउंसी झील, दीवा रोपवे आंसू बहा रही है। इसके जिम्मेदार महाराज हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि महाराज के शासन में एक भी नहीं चलती है। यदि चलती तो आज इन प्रोजेक्टों को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी होती। इसी मामले में ब्लॉक प्रमुख बिरोखाल राजेश कंडारी कहते हैं कि सतपुली झील, सिउंसी झील केवल महाराज का चुनावी जुमला था, झील कभी बन नहीं सकती। सतपुली पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य की जो आर्थिकी है वो पर्यटन एक बड़ा सोर्स हो सकता था आर्थिकी का, और चोपड़ा-खाल विधानसभा जो कि प्राकृतिक संसाधनों से धनी है, हम उसका सही उपयोग यदि करते तो हम यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार दे सकते थे। 2012 से 17 तक कांग्रेस की सरकार थी, और जब माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, सिउंसी झील, सतपुली झील और दीवा रोपवे, ये 3 एक महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जो थी, उसमें रोपवे जो हमारा दीवा रोपवे है उसके लिए पैसा भी रिलीज हो गया था। गढ़वाल मंडल विकास निगम उसमें एजेंसी नियुक्त हो गई थी, और ये तीनों ही एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, यहाँ के लोग अपनी आर्थिकी को सुधार सकते थे, मजबूत कर सकते थे। दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहले 5 साल और अब फिर 1 साल पूरा होने को है, 10 महीना पूरा हो चुका है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का कि इस क्षेत्र के जो क्षेत्रीय विधायक हैं सतपाल महाराज, वो पर्यटन विभाग के कर्ता धर्ता भी हैं, पर्यटन मंत्री हैं, और उसके बावजूद पर्यटन मंत्री होते हुए यदि सतपुली झील, सिउंसी झील, दीवा रोपवे, भैरवगढ़ी रोपवे, ये सब यदि आज आंसू बहा रहे हैं तो इसका दोषी क्षेत्रीय विधायक और पर्यटन मंत्री जो उस विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। इससे साफ है कि इन लोगों की मंशा केवल चुनाव लड़ना है। घोषणाएं आप तमाम कर दीजिए, पर जब तक वो धरातल पर अंगीकृत नहीं होंगी तब तक उन घोषणाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। हमने घोषणाएं करवाई थी, हमने पैसा भी रिलीज करवाया था, टोकन मनी दीवा रोपवे के लिए डलवाई थी। आज तक पर्यटन मंत्री, क्षेत्रीय विधायक होते हुए भी इन 3-4 महत्वाकांक्षी योजनाओं में कोई काम नहीं। चोपड़ा-खाल की जो सम्मानित जनता है, इनसे बोलना चाहता हूँ, चाहे सिउंसी झील हो चाहे सतपुली झील, ये खाली एक जुमला है। और निश्चित रूप से अगर हम कहीं ना कहीं एक चुनाव स्टंट था, चुनावी मुद्दा था, जहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे झील प्रस्तावित है, जहाँ पे पूरी जनता चाहती थी कि यहाँ पे झील बने, वहाँ पे जो ये हमारी बेदीखाल और जोगीमणि पंपिंग पेयजल योजना है, उसका कार्य वहाँ पे शुरू कर दिया गया है। और उस कार्य को करने के पीछे ही लोगों की मनसा भी अब साफ हो गई। लोगों का एक जो विश्वास रहता है स्थानीय जनप्रतिनिधि पर, जो इस मांग को लेकर चल रहे थे कि हम अगर विधानसभा में आते हैं, अगर यहाँ पे विधायक बनते हैं तो यहाँ पे झील बनाएंगे, वो पूरा विश्वास उनका उठ चुका है। ये झील
एक शगुफा है और ये झील कभी बन नहीं सकती, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पे एक तरह से लगना होता है। उनको जब तक वो उस पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, एकाग्रता नहीं बनाएंगे, जो उसके लिए नोडल एजेंसी फाइनल हो रही है उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, जब समय समय पे उनके अधिकारियों की समीक्षा नहीं करते रहेंगे, तो झील तो बहुत बड़ी बात है, झील ठंडे बस्ते की बात है।